कि आप लोगों का जो अभी एग्जाम होने जा रहा है क्लास 12 से बायोलॉजी का, तो उसका जो है ना अभी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का आंसर की मैं बतलाने वाला हूँ वीडियो में। साथ में ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे आप डाउनलोड कर पाइएगा। उससे पहले मैं यहाँ पर वीडियो में ही सारा सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन वगैरह आउट होगा वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि मानव मूल में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा 2%। 2 नंबर है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका जो है होना आवश्यक होता है, तो इसका भी राइट आंसर बिल्कुल जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि आयोडीन हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर पूछा क्या गया, प्रश्न पूछा गया मनुष्य में बिल्ली तथा चमरगाड के अग्रपाद क्या होता है, तो इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समजातंग, ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया कि प्लेनेलिया में अलैंगिक जनन की विधि होती है, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विखंडन। 6 नंबर पूछा गया कि लिखा गया है अदरक, ठीक है, अदरक है तो अदरक ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि एक भूमिगत तना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर पूछा गया कि नर तथा मादा कोशिकाओं में संलयन के स्वरूप की बनता है, क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि युग्मनज। अच्छा, 8 नंबर पूछा गया कि अनुवांशिकता के लिए अनिवार्य क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अलैंगिक जनन। 9 नंबर पूछा गया कि कीट के पंख और पक्षी के पंख क्या है, तो इसका भी राइट आंसर जो है ना बी डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर पूछा गया विकास दृष्टि से हमारी समानता किससे, ठीक है, तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, चीन के विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से देखिएगा, पूछा गया एक नर हार्मोन क्या है, ठीक है, तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सी संरचना युग्म जनन में भाग लेती है, तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया मनुष्य में शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 13 का भी राइट आंसर जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न देखिएगा, पूछा गया यहाँ पर क्या, तो देखिएगा पूछा गया लैंगिक जनन इकाई क्या है, ठीक है, तो 14 का राइट आंसर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, युग्मनज। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया युग्मनज स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है, तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से नोट कर लीजिएगा, 16 नंबर पूछा गया शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है, तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पूछ में नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया किनके द्वारा जनसंख्या पर निबंध प्रकाशित किया गया है, तो 17 का भी राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया ये देखिएगा क्या बताएं हम लोग, 17 का राइट आंसर होगा माल्थस, ठीक है, माल्थस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 18 नंबर गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट जाती है, ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से नोट कर लीजिएगा, 19 नंबर पूछा गया कि एक मजबूत उत्परिवर्तन जो है ना यह क्या है, तो चलिए इसका राइट आंसर जो है ना बिल्कुल हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, एक्स कितने। नेक्स्ट प्रश्न अनुवांशिकी के जनक थे, कौन थे, तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, मेंडल। नेक्स्ट है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक अनुपात होगा, क्या होगा, कितना अनुपात हो जाएगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना यहाँ पर सी होगा, 1:2:3। अगले प्रश्न पूछेगा विकास क्रम समानता होता है, ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर जो है ना बी यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया 23 नंबर प्रश्न पूछा गया कि यौन संचारित लोग क्या है, ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न पूछा गया कि एक जीव पटरी, ठीक है, एक जीव पटरी में कलम लगाना असंभव होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पूछा गया पाइथोजेनेसिस समानता होगा क्या, तो देखिए 25 का राइट आंसर जो है ना ये होगा, ठीक है, अंगूर में। अगले प्रश्न पूछा गया देखिए अगली प्रश्न लिखा गया क्या, बहुभुनता, ठीक है, बहुभुनता जो है ना यह किस्म की क्या होता है, तो देखिए 24 का राइट आंसर वी हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा नींबू। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न का नोट करिएगा, 27 है कि प्रतिभूर्ण कोष में से एक अधिक भ्रूण पाए जाने वाले को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुभ्रूणता। अब चलिए उसी प्रकार से अगली प्रश्न देखिएगा, अगली प्रश्न पूछा गया 28 नंबर 100 प्राथमिक अंडाणु में कितने अंडे बनते हैं, तो 28 का भी राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 100। अब चलिए अगले प्रश्न पूछा गया मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो 29 का राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि पृथक्करण का। अब 30 नंबर पूछा गया कि एक्स ओ क्रोमोसोम समानता है क्या होगा,
ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। चलिए, मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव का आंसर कि आप सब्जेक्टिव का भी बताते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा ना, तो वो भी मैंने बोला ही था पहले कि कैसे डाउनलोड करना, तो वो बता ही दूंगा आपको बीच में ही, ठीक है। अब चलिए पहले बता देते हैं आपको सब्जेक्टिव, ठीक है। देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से मात्र 5 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिएगा, 1 से 5 प्रश्न 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 5 बनाना है। तो 5 हम बना दिया। पहला प्रश्न देखिएगा, अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो अंतः प्रजनन क्या होगा? वह प्रजनन जिसमें निकट संबंधी जीवों से प्राप्त युग्मों के संयोग में जो है ना पन उत्पादन होता है। 2 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा, जल परागन से आप जल परागन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, परागन से आप क्या समझते हैं? सो उदाहरण समझाइए। देखिए, उत्तर होगा, जब नर पुरुष का परागकण दूसरे पुरुष के वर्तिकग्र पर जल द्वारा पहुंचते हैं तो जल परागकण होता है, ठीक है। जल परागकण सामान्यतः जलीय पौधों में होता है, परंतु कुछ पौधों में जो है, जैसे कमल में कीट परागकण होता है, ठीक है। तो 2 नंबर का हो गया। लिखते चलिए, अगर मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ बता दूंगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, पुनः जागरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव अपने घूर्णीय परिवर्तन में ऐसी सभी अवस्थाओं से गुजरता है जिन अवस्थाओं में कभी उनके पूर्वज धीरे धीरे विकसित होकर बने होंगे। इसी के आधार पर हैकल नामक वैज्ञानिक ने पुनर्जागरण सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। अब चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 4 नंबर है, पूछा गया, मानसिक धर्म चक्र क्या है? कौन सा हार्मोन मानसिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? तो उत्तर होगा, यदि डिंब रक्षण के बाद गर्भावस्था नहीं होती तो प्रोटोएस्टेरोन का जो है स्तर नीचे गिरना शुरू हो जाता है और इससे अंतः गर्भाशय स्तर का विघटन होता है, ठीक है। तो जो मानसिक धर्म के कारण बनता है, इस प्रकार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से निकासी मासिक धर्म तत्काल है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। अब हम आपको 5 नंबर का भी आंसर बता देते हैं फटाक से। 5 नंबर पूछा गया, 5 नंबर जो प्रश्न पूछा गया ना, ये क्या था प्रश्न, एक बार देख लेते हैं प्रश्न। चलिए, प्रश्न ठीक ही है, जो भी होगा प्रश्न ठीक है, देख लीजिए, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका लिख लीजिए, हम आगे आपको बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, यहाँ पर देखिए, 1 से लेकर के 15 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, कुछ नहीं, सिंपल ही था। पूछा गया कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो शुक्राणु का सूत्र यहाँ पर है, यहाँ पर डायग्राम है, ये बना लीजिए आप लोग, ठीक है। अब चलिए, अगली प्रश्न पूछा गया कि डीएनए की संरचना और महत्व को बतलाइए, ठीक है। तो डीएनए की संरचना महत्व यहाँ पर लिखा गया है, डीएनए की एक मॉलिक्यूलर 4 अलग अलग तत्वों से बना होता है, जो मॉलिक्यूलाइड का एक डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमर होता है। हर यूकोलाइटाइड एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु है। यह 4 न्यूक्लियोटाइडोन का एक जो है ना एडेनिन और ये क्या लिखा गया यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हेडिन है, तो ये पूरा आप देख लीजिए, इतना आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, उसी प्रकार से आप यहाँ पर जो है 15 नंबर का देख सकते हैं। 15 का भी आंसर यहाँ पर पूछा गया, कीट परागकण क्या है? कीट परागकण क्या है? तो ये जैसे लिखा गया है, वैसे पुष्प जिसमें कीट परागकण होता है उसे कीट प्रगति, ठीक है ना, परगित पुष्प कहा जाता है, तथा पुष्प में इस प्रकार से होने वाले परागकण कीट परागकण कहलाते हैं, ठीक है। तो कीट परागकण जो है ना के लिए मधुमक्खियाँ, तितलियाँ इत्यादि जो है ना पुष्प पौधों के लिए मकरंद प्राप्त करने के लिए आकर्षित होती है। तो टोटल मैंने आपको बता लिया दोस्तों, सब्जेक्टिव के साथ में मैंने ऑब्जेक्टिव का भी आंसर किया भी बता दिया आपको, और आपने आशा है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर नहीं हो पाया है वीडियो से आपका लिख पाया हो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा जस्ट, ठीक है। पिन किया हुआ मैसेज मिलेगा, पिन किया हुआ ग्रुप के ऊपर में देखिएगा ना, तो मिलेगा, ग्रुप ज्वाइन करिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर नहीं हो पाए तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाला हुआ है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग सेंटअप एग्जाम वगैरह फाइनल जब दीजिएगा अक्टूबर में, तो उसमें भी आपको जो है हेल्प किया जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन वगैरह मिलेगा, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने में, तो आप मेरे को डायरेक्ट इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, 696 98 095, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हाय सर लिख करके अपना क्लास का नाम लिख कर भेज दीजिएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अगर ऐसे हो जाइएगा तो फिर दोबारा आपको वीडियो हमारे चैनल पर जो भी अपलोड होगा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इतना कर लीजिए, धन्यवाद।